हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शहनवाज हुसैन। मैं यहाँ पे बांग्लादेश से एमबीबीएस कर रहा हूँ। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ बांग्लादेश के अंदर, मार्क्स मेडिकल कॉलेज से। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मैंने बांग्लादेश के अंदर एमबीबीएस क्यों चूज़ किया। बहुत सारे लोग रिलेटिव्स में भी, फैमिली में भी, इधर उधर फ्रेंड सर्कल में भी लोग पूछते हैं कि मैंने बांग्लादेश में एमबीबीएस क्यों चूज़ किया। उसका जवाब मैं आज इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। सबसे जो पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो कॉलेज फ़ीस है वो अराउंड 25 लाख से 40 लाख के बीच में हो जाता है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड रहता है। सिर्फ खाने का अलग से पे करना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं यहाँ पे। और जो कॉलेजेस है, हॉस्टल्स है, वो सब मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अच्छा है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ है, जितनी भी कॉलेजेस है वो एनएमसी अप्रूव्ड है। मेडिकल कॉलेजेस जितने भी ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर है, चिटागोंग और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, सब एनएमसी अप्रूव्ड है यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेजेस जो है। और तीसरी सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ है, लैंग्वेज जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम। मैक्सिमम हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है तो बंगाली है, तो बांग्ला बोलते हैं टीचर लोग, मतलब बीच बीच में कभी कभी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, हम लोगों को वार्ड में जाएंगे तो उसमें पेशेंट जो भी मिलेंगे हम लोग को, उनको तो इंग्लिश नहीं आती है, उनको हम लोगों को बांग्ला में ही बोलना पड़ता है, उनसे बांग्ला में बात करनी पड़ती है। उसके लिए बांग्ला एक मतलब नॉर्मली सीखनी पड़ती है, जो कि 1-2 महीने में ईजिली आने लगती है। का जो फूड और कल्चर है, फूड और जो फूड कल्चर है, जो यहाँ का जो इंडिया की तरह यहाँ पे फूड कल्चर है, जैसे इंडिया का जो खाने का है, खाना और रहना है, जो वेदर है, वो सब कुछ यहाँ पे सेम है, इंडिया का जैसा ही वेदर है। और यहाँ पे जो जैसा इंडिया का वेदर होता है, यहाँ पर डिजीज़ भी सेम होती है। इस चीज़ से भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि और अदर कंट्रीज़ में जैसे रशिया है, कजाकिस्तान है, उस साइड में जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ ही नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ चीज़ें मिस कर देंगे, नहीं। यहाँ पे जितना इंडिया में जो करिकुलम फॉलो करते हैं A to Z, सेम टू सेम, जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो भी है एमबीबीएस से रिलेटेड, वो एग्जैक्ट सेम है इंडिया के जैसा, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि एफएमजी पासिंग रेशो जो है, बांग्लादेश का सबसे हाईएस्ट एफएमजी पासिंग रेशो है। जितने भी अब्रॉड, जितने भी बच्चे लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनका जो पासिंग रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। मेरा तो जो पहली बार मैंने एमबीबीएस का डिसीजन लिया था, क्योंकि मेरे इंडिया में मैनेजमेंट कोटा में हो रहा था, तो मैंने एडमिशन नहीं लिया। पापा से मैंने बोला, देन सबसे पहली चीज़ पापा ने ये चीज़ चेक की थी कि जो हम लोग, पापा को इतना आइडिया था कि वहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद एक एग्ज़ाम देना होता है। तो पापा ने जब इधर उधर से पता किया, तो पापा ने पता कि एफएमजी जो होता है वो सबसे ज़्यादा पासिंग रेशो किस कंट्री का है, तो उनको पता चला कि बांग्लादेश का है। देन मैंने भी बाद में फिर रिसर्च की, तो उसके बाद घर वालों ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि बांग्लादेश से एमबीबीएस जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। और वो डिसीजन आज मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं बांग्लादेश से एमबीबीएस कर रहा हूँ और कंट्रीज़ को छोड़ के, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो एमबीबीएस कोर्स ऑफ एमबीबीएस ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 5 साल का है। 5 ईयर का एमबीबीएस हो गया, उसके बाद प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप जो है अभी से लागू की है। और हमारा तो बैच जो है 21-22 सेशन बैच है, फिलहाल मैं भी फाइनल ईयर में हूँ, तो हमारे बैच से ये चीज़ लागू की है। लोग हैं जैसे वीडियो देख के आएंगे, बोलेंगे कि भैया एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, ये करना है वो करना है, तो उनके लिए एक ही चीज़ है कि उनका जो है नीट में क्वालिफाई होने चाहिए, और दूसरा ये है कि उन लोगों ने 10th और 12th पास आउट होना चाहिए, और 12th में उन लोगों के कुछ जो लोग बांग्लादेश के अंदर एमबीबीएस करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सजेशन मैं यही दूंगा। वो लोग डायरेक्ट मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। जो 12th में उनके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है 12th में। किसी को एडमिशन लेना है तो वो लोग मुझे इस वीडियो के थ्रू डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। देखो, एजेंट लोग काउंसलिंग फ़ीस वगैरह लोग कुछ चार्ज करेंगे, तो मैं सीधा गाइड कर सकता हूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मतलब तो मैं डायरेक्ट गाइड कर सकता हूँ अगर किसी को एडमिशन वगैरह लेना है तो एमबीबीएस के अंदर, बांग्लादेश के अंदर।